ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र के हरे भरे सह्याद्री पर्वतों की गोद में जहां बादल पहाड़ियों को छूते हैं और झरने अपनी शांत ध्वनि से प्रकृति का संगीत सुनाते हैं, वहीं स्थित है एक ऐसा धाम जो न केवल एक धार्मिक तीर्थ है बल्कि शक्ति और शिव के अटूट मिलन का एक दुर्लभ प्रतीक भी है। यह है प्रसिद्ध भीमाशंकर शक्तिपीठ। कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया तो उनका दक्षिण भाग वक्ष या स्तन इसी पवित्र भूमि पर गिरा था। यह एक ऐसा स्थान है जहां माता की पोषण देने वाली शक्ति साक्षात रूप में प्रकट हुई। इसी कारण यहाँ देवी को भीमेश्वरी के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन, शक्ति और संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये धाम अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ एक ही स्थान पर एक शक्तिपीठ और एक ज्योतिर्लिंग दोनों का संगम है, जो इसे सबसे विशेष तीर्थों में से एक बनाता है। असुर भीम का अभिशाप। इस पवित्र भूमि का एक गहरा संबंध एक प्राचीन किंवदंती से जुड़ा है, जो एक भयंकर राक्षस भीम की कहानी है। वो महाबली कुंभकर्ण, रावण के भाई का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान पाते ही भीम अहंकार में चूर हो गया। वह देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सताने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। उसके अत्याचारों से धरती त्राही त्राही करने लगी। उसने सभी यज्ञों और पूजा अर्चना को रोक दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उस समय एक पायस राजा सुदक्षिण शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे। भीम ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें शिव की पूजा बंद करने के लिए मजबूर किया। लेकिन राजा ने भीम की एक न सुनी और अपनी कारागार में ही एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। भीम को ये देखकर और क्रोध आया। उसने अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। शिव का महाप्रलय और भीमाशंकर का उद्भव। जब देवताओं ने देखा कि भीम के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है, तो उन्होंने माता पार्वती के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, भीम के अत्याचारों से सृष्टि का विनाश हो रहा है। कृपया मुझे इस संकट से मुक्त करें। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव अपनी प्रचंड शक्ति के साथ वहीं प्रकट हुए जहां राजा सुदक्षिण पूजा कर रहे थे। एक ही पल में उस शिवलिंग से एक अद्भुत और प्रचंड प्रकाश निकला और भगवान शिव अपने भव्य रूप में प्रकट हुए। शिव और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। पर्वत हिलने लगे, नदियां सूखने लगी और आकाश में बिजली चमकने लगी। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग कर भीम का वध किया। उसकी मृत्यु के बाद सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें, ताकि वे भक्तों को भय से मुक्ति दिला सकें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो शिव का वह स्वरूप है जो भय और बुराई का नाश करता है। भीमेश्वरी, शक्ति और संरक्षण की देवी। और जहां माता सती का अंग गिरा था, वहां उसी समय मां शक्ति भीमेश्वरी के रूप में विराजमान हुई। देवी भीमेश्वरी सिंह पर सवार अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई उनकी रक्षा करती हैं। ये स्थान इसीलिए इतना विशेष है क्योंकि ये शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों का संगम है। शक्ति भीमेश्वरी और शिव भीमाशंकर का मिलन। ये मुझे सिखाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे से अलग नहीं है। शिव स्वयं में शक्ति के बिना निष्क्रिय है और शक्ति शिव के बिना अपनी ऊर्जा का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकती। भीमाशंकर धाम ये सिद्ध करता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। यहाँ आने वाले भक्त एक ही स्थान पर शिव की शांति और शक्ति की ऊर्जा दोनों को महसूस कर पाते हैं। वर्तमान का भीमाशंकर मंदिर आज भी सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित ये मंदिर न केवल एक तीर्थ है बल्कि प्रकृति, शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ का शांत वातावरण, हरे भरे जंगल और मंदिर की भव्यता एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से भय और संकट दूर होते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। भीमाशंकर मुझे सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर भीम रूपी राक्षस का सामना किया जा सकता है, बशर्ते मेरे भीतर शिव और शक्ति का अटूट विश्वास हो। ये धाम मुझे अपने भीतर के अहंकार और भय को दूर करने की प्रेरणा देता है, ताकि मैं सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकूं। अंतिम संदेश। भीमाशंकर शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि मेरे जीवन की हर लड़ाई को जीतने के लिए मुझे न केवल शिव की शांति और ध्यान की आवश्यकता है, बल्कि माता की शक्ति और संरक्षण की भी। ये धाम मुझे विश्वास दिलाता है कि जब मैं सच्चे मन से पुकारता हूँ, तो माँ और महादेव दोनों मेरी रक्षा करने आते हैं।